स्वागत आप सबों का हमारे YouTube चैनल बिहार एजुकेशन हब पे। आज मैं आप लोगों के लाया हूँ म्यूजिक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, जो भी स्टूडेंट म्यूजिक रखे हैं उस स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा, और ये मैं सेट के माध्यम से कराऊंगा। और ये जो एग्जाम होगी आपका म्यूजिक की 2023 से संबंधित है। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये कुल मैं 40 क्वेश्चन लाया हूँ, और ये 40 का सेट आपको मैं प्रत्येक दिन पर डे जो है ये आएगा आपका। और सभी सेट को आपको कवर करना है। सभी सेट में से गारंटी के साथ है कि आपके क्वेश्चंस रहेंगे ही रहेंगे आपके एग्जाम में। और जैसे ही ये सेट कंप्लीट हो जाता है तो फिर मैं सब्जेक्टिव लाऊंगा। इसलिए आप लोग जो है चैनल पे बने रहें। अगर आप लोग न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को ओके कर दें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए, मैं समय ना गवाते हुए आगे बढ़ता हूं और देखता हूं कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या है। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे ये आपको दिखाई देता होगा। पहला क्वेश्चन है, रागों की कितनी जातियां होती है? 2, 4, 6 या फिर 3? तो रागों की जो जातियां होती है ये 3 होती है, इसलिए डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, ताल कहरवा में कितनी मात्राएं होती है? 4, 3, 6 या फिर 8? तो इसके जो राइट आंसर हो जाएंगे 8 जो होते हैं, ताल कहरवा में मात्राएं होते हैं। आपको याद करनी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको देखना काफी जरूरी है। अगर आप न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ ओके कर दे, और अपने दोस्तों में भी जम के शेयर करें ताकि उन्हें भी पूरा पैकेज जो है एक म्यूजिक का मिल सके। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है, पंडित ओंकार नाथ ठाकुर किस विधा के लिए जाने जाते थे? 3 नंबर क्वेश्चन है। वादन के लिए, नृत्य के लिए, गायन के लिए, चित्रकालन के लिए? देखिए, ओंकार नाथन ठाकुर जो है ये गायन के लिए जाने जाते थे, इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि सम किसे कहते हैं, ये पूछा गया है 4 नंबर में। ताल की प्रथम मात्रा, चौथी मात्रा को, खाली मात्रा को, दूसरी मात्रा को। सम जो है ताल की प्रथम मात्रा को कहा जाता है, इसलिए 4 का आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? गाने से उत्पन्न होती है, नाचने से उत्पन्न होती है, कंपन से, या फिर बजाने से? तो ध्वनि जो है ना, ये ध्वनि हम लोग जब गाते हैं तो भी ध्वनि निकलती है, इसलिए ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है, संगीत की, ये क्या हो गया, 1 सेकेंड। चलिए, हम लोग 5 तक कर चुके थे, और छठा देखते हैं क्या है। चलिए 1 मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। चलिए 6 नंबर में, सी संगीत की कितनी पद्धतियां होती है, ये पूछा गया है। 2, 3, 4 या फिर 5 होती है? तो 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 2 होती है। संगीत की पद्धतियां 2 होती है, याद रखना है, संगीत की पद्धतियां 2 होती है। इस प्रकार से आप याद करते रहें। नेक्स्ट है 7 नंबर में, विदेशी गिरिजा देवी किस घराने की गायिका थी? 7 नंबर में पूछा गया है। किराना की, बनारस की, दिल्ली की, या फिर पटियाला की? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का आपका बी हो जाएगा, यानी कि बनारस से। याद रखना है, विदुषी गिरिजा देवी किस घराने से? बनारस से। विदुषी गिरिजा देवी किससे थी? बनारस से थी। एकदम बिल्कुल याद करना है आपको। 2-3 बार आप लोग इसको रटिएगा तो याद हो जाएगा। कहता है, किस राग में रे, ग, नी, न और नी कोमल स्वर का प्रयोग होता है? 8 नंबर में पूछा गया है। भैरव में, सोहनी में, भैरवी में, बिहाग में? तो ये भैरवी में होता है, ये आपको याद रखना है, यानी कि 8 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही सी आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? फरीदाबाद में हुआ था, फरीदकोट में हुआ था, आगरा में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, या फिर एटा में हुआ था? तो ये जो अमीर खुसरो का जन्म हुआ था ये कहाँ हुआ था? एटा में हुआ था, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी जो है बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। ओके, 10 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कहता है, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था, बंगाल में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, या फिर महाराष्ट्र में हुआ था? तो विष्णु भातखंडे की बात की जाए तो इसकी जन्म जो है महाराष्ट्र में हुई थी, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 11 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर में देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कहता है कि डागर बंधु किस गायन शैली से संबंधित है? ध्रुपद, ख्याल, भजन, या फिर ठुमरी से है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 नंबर का ए, यानी कि ध्रुव पद से ये संबंधित है, इसलिए बिल्कुल ही ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सोनल मानसिंह का संबंध किस नृत्य से है?
कथक से है, ओडिसी से है, कुचिपुड़ी से है या फिर मणिपुरी से है। तो कथक से सोनम मानसिंह कथक से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट है राग हमीर किस थाट के अंतर्गत आते हैं? 13 नंबर, कल्याण थाट, बिलावल थाट, खमास थाट, काफी थाट। ये कल्याण थाट से आते हैं, इसलिए ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15 नंबर में कि पंडित निखिल बनर्जी कौन सा वाद बजाते थे? सरोद बजाते थे, सितार बजाते थे, बांसुरी बजाते थे या फिर सारंग बजाते थे? तो ये बजाने वाले थे सितार, यानी कि 14 का क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। 14 के बाद 15 में रूपक ताल का खाली किस मात्रा पर है? ये पूछा गया। रूपक ताल का खाली किस मात्रा पे? 4, 1, 5 या फिर 3 पे? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि 1 पे है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा? बी। चलिए 15 के बाद हम लोग 16 में चलते हैं। कहता है निम्न में से किस ताल में 8 मात्राएं होती है? छप झप ताल में, देखिए यहाँ पे झप होगा, झप ऐसे होता है। झप ताल में, कहरवा में, दादरा में या फिर रूपक में? तो ये हो जाएगा कहरवा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 16 का बी आंसर। नेक्स्ट है ध्रुव पद में किस ताल का प्रयोग होता है? दादरा, चौताल, तीन ताल या फिर एक ताल का होता है? इसमें एक ताल का प्रयोग होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 17 के बाद 18 में निम्नलिखित रागों में से किसमें दोनों माध्यम लगते हैं? किसमें दोनों माध्यम रखते हैं? तो ये भीम पलासी में लगते हैं। देखिए आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बीबीआई क्वेश्चंस है, इसको याद कर लेना है, काफी बार क्वेश्चन से पूछे जा चुके हैं इसके। नेक्स्ट है पखावजवाद कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? तत्, अवनद, सुशीर या फिर घन? घन के अंतर्गत होता है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 के बाद 20 में पंडित विश्व मोहन भट्ट कौन सा वाद बजाते थे? वाद होगा, वाद बजाते थे, सरोद, सारंगी, गिटार या फिर वायलिन बजाते थे? ये वायलिन बजाते थे, इसलिए डी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 में राग भैरव का वादी स्वर क्या है? ध, रे, ग या फिर म है? तो ध जो है राग भैरव का वादी स्वर है, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 के बाद 22 में राग भीम पलासी किस थाट का राग है? ये पूछा गया है। खमाज का है, कल्याण का है, काफी का? तो ये किसका है? काफी का है, इसलिए सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 के बाद हम लोग 23 में चलते हैं और 23 का क्वेश्चन से देखते हैं क्या है आपका। तो इसमें संगीत में कितने वर्ण होते हैं? ये पूछा गया है। 4, 2, 3 या फिर 16 होता है? तो ये जो देखो संगीत में वर्ण जो होते हैं ये 4 होते हैं, इसलिए आपका ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 में संगीत रत्नाकर का प्रथम अध्याय क्या है? ये पूछा गया 24 नंबर में। विवेकाध्याय, प्रबंधाध्याय, स्वाध्याय या फिर तालाध्याय है? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा स्वाध्याय हो जाएगा आपका, बिल्कुल ही राइट आंसर, यानी कि सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 25 में राग तिलक कामोद का वादी स्वर क्या है? 25 में ऋषभ, सटज, पंचम, गंधार। तो ऋषभ आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए। ओके 25 के बाद 26 में चलते हैं। कहता है राग मालकोश में वर्जित स्वर क्या है? 26 का ध, रे प, ग, म पे। तो रे प जो है ना आपका मालकोश में वर्जित स्वर है, इसलिए बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ताल तिलंग किस थाट का राग है? कल्याण, खमाज, काफी या फिर बिलावल का है? ये खमाज का है, इसलिए बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 27 के बाद 28 में। कहता 28 का ताल की उत्पत्ति जो है क्या होगा? ढोलक से, ताप, थाप से, तालियों से या फिर मुंह से होता है? देखिए यहाँ पे ताल की उत्पत्ति पूछा गया आपसे, ये ढोलक से ताल की उत्पत्ति होती है, याद रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है ताल धमार में कितने विभाग होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो इसके जो होते हैं ये 4 होते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट है 30 में पंडित विष्णु दिगंबर पुरस्कार किस लिए जाने जाते हैं? गायक के लिए, वादक के लिए, कवि के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं? ये जो है गायक के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर का। नेक्स्ट 31 है सूल ताल में कितनी मात्राएं होती है? ये पूछा गया है। 8, 10, 12 या फिर 14 होता है? तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा 10, आपका बिल्कुल ही सही आंसर, यानी कि बी। ओके नेक्स्ट है 32 में औरब सारब जाति के राग में कितने स्वर लगते हैं? ये पूछा गया है 32 का, तो राइट आंसर हो जाएगा 5, 6 लगते हैं, इसलिए बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 33 में कहता है उस्ताद अली अकबर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इसका सितार से है, आपको याद रखना है, डायरेक्टली है, इसलिए ए आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 34 में देखते हैं, कहते हैं आरा चाल ताल में कितनी मात्राएं होती है?
तो इसकी मात्रा याद करना है। आरा 4 है तो ये 14 की होती है, याद रखना है आपको, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 34 के बाद हम लोग चलते हैं, 1 सेकेंड, 34 का डी, ओके ठीक है। इसके बाद हम लोग 35 में चलते हैं। राग केदार की जाति क्या है? तो औरव संपूर्ण, सारव संपूर्ण, औरव औरव या फिर सारव सारव है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा औरव संपूर्ण, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 के बाद 36 में चलते हैं। कहते हैं राग मालकोस का वादी स्वर क्या है, ये पूछा गया है। इसका देखिए राग मालकोस का वादी स्वर मोह हो जाएगा, इसलिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 के बाद 37 में चलते हैं। कहता है राग काफी का संवादी स्वर क्या है? कि राग काफी का पूछा गया है, ये ध्यान रखना, रे म ध या फिर स। तो रे जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है राग खमाज की जाति क्या है? औरव संपूर्ण है, सारव संपूर्ण है, सारव सारव है या फिर औरव औरव है। तो ये सारव संपूर्ण इसका राइट आंसर होगा, ये बी आपको बताना है। नेक्स्ट है 39 में, निम्नलिखित में से किस में दोनों निषाद लगते हैं? देश में लगते हैं, काफी में, विभाग में या फिर केदार में। तो देश में लगते हैं, ये आपको बताना है। ओके, नेक्स्ट है 40 और अंतिम क्वेश्चन है, राग देश का संवादी स्वर क्या है? ये पूछा गया है। प सॉरी म प नी रे। तो प जो है इसका संवादी स्वर है राग देश का, इसलिए बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का यहीं तक, नेक्स्ट डे मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेट लेके, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चलिए।